हाय देयर, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये G501 हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के मिड टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज। और कोशिश की गई है जितने भी ये सॉल्व एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाएं, और आप अगर इनको खुद से मैच कर ले तो ये आपके लिए और भी बेटर होगा। आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होगी तो वो आपके सामने आ जाएगी। तो सबसे पहले है कि द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर इन द राइज ऑफ डैश इंग्लिश वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ लंदन एज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। सो इसका आंसर है स्टैंडर्ड। जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर था इन द राइज ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश वो ये था कि इंपॉर्टेंस ऑफ लंदन एज अ कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। उसके बाद ये कि अब जो स्टेटमेंट आपको बताया जा रहा है ये ट्रू है या फॉल्स है। सो स्टेटमेंट ये है कि देयर वाज अ ग्रेट ट्रांजिशन इन स्पेलिंग। ग्रेट ट्रांजिशन थी जो स्पेलिंग है फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश टू मिडिल इंग्लिश, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। उसके बाद ये कि एडॉप्शन ऑफ डैश वर्ड्स, यानी कि कौन सी लैंग्वेज के वर्ड्स थे इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज टुक प्लेस इन द 13th सेंचुरी, जो कि 13th सेंचुरी में हुआ, वो एडॉप्शन हुई फ्रेंच वर्ड्स के। उसके बाद ये कि जो फ्रेंच लैंग्वेज थी स्प्रेड हुई थ्रो किसके जरिए, इंटर मैरिज के जरिए। उसके बाद ये कि चूज द बेस्ट ऑप्शन। सो अब आपने ये बताना है कि नियरली ऑल ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर आर प्रिजर्व्ड इन। सो जितने भी ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर है तकरीबन वो सारा का सारा किस में प्रिजर्व्ड है, ट्रांसक्राइब्ड इन दिस रीजन। सो वो है मैन्युस्क्रिप्ट्स में। उसके बाद ये नियरली आर डैश ऑफ द स्ट्रॉन्ग वर्ब्स in old in Oxford English, sorry, died out early in the Middle English period. So nearly a third जो है वो। उसके बाद ये क्या है, was the language of court and the upper class. इंग्लिश वाज द स्पीच ऑफ मासेस। सो जो फ्रेंच थी ये जो है लैंग्वेज थी कोर्ट की और अपर क्लास की, और इंग्लिश जो है वो स्पीच थी मैसेस की। उसके बाद ये बिकॉज ऑफ इट्स डैश सिस्टम, बिकॉज ऑफ इट्स डैश सिस्टम, कौन से सिस्टम की वजह से ओल्डर इंग्लिश जो है उसकी हैड अ ग्रेटर फ्रीडम थी ऑफ वर्ड ऑर्डर दैन मॉडर्न इंग्लिश। सो वो जो है बिकॉज ऑफ इट इन्फ्लेक्शनल सिस्टम की वजह से ओल्डर इंग्लिश जो थी, ओल्ड इंग्लिश, उसमें जो है वो ग्रेटर फ्रीडम थी वर्ड ऑर्डर की देन मॉडर्न इंग्लिश। और उसके बाद ये कि फ्रेंच जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज है, इज द फर्स्ट लैंग्वेज इज इन इंग्लैंड टू चैलेंज, जिसने चैलेंज किया मोनोपोली जो है वो लैटिन की इन डैश मैटर्स, कौन से मैटर्स के अंदर, रिटर्न मैटर्स के अंदर। उसके बाद ये कि ऑल द लीगल वोकेबलरी, जो जितनी भी लीगल वोकेबलरी है इंग्लिश लैंग्वेज की उसका जो ओरिजिन है वो है फ्रेंच के अंदर। और उसके बाद ये कि जॉफ्री चौसस कैंटरबरी टेल्स जो है उसको वो लिखी गई अब किस ईयर में, 1387 में। उसके बाद ये कि इन दी 14 और 15 सेंचुरीज के अंदर लंदन जो है वो वास, लंदन क्या था, लंदन जो है वो पॉलिटिकल कैपिटल था इंग्लैंड का, कमर्शियल सेंटर था इंग्लैंड का, और उसके अलावा फोकस ऑफ द सोशल एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज। सो ऑल ऑफ द गिवन जितने भी आपको ऑप्शन दिए गए तमाम का तमाम था वो। उसके बाद ये कि बेडी इन हिज ecclesiastical history of the English people completed in, जो कि कंप्लीट हुई 1731 में, टेलस बताता है कि जो जर्मेनिक ट्राइब थे जिन्होंने कन्वर्ट किया इंग्लैंड को वो कौन थे, वो ज्यूट्स थे, सैक्सन्स थे और एंजल्स थे। तो वो तमाम के तमाम थे, यानी कि ऑल दी अदर्स। उसके बाद ये कि रोमांसिस ओन्ड बाय द रिचर्ड टू इन 1385 वर, वो क्या थे, बट ही स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली, वो था फ्रेंच। और उसके बाद ये कि एन एंटी फॉरेन मूवमेंट, एक एंटी फॉरेन मूवमेंट हुई इंग्लैंड के अंदर, कम्युनेटेड इन द इयर्स वॉर 100। और उसके बाद ड्यू टू द यूज ऑफ डैश, किसके इस्तेमाल की वजह से, देयर वाज एन इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन इन्फ्लेक्शंस। सो इनडायरेक्ट इफेक्ट हुआ इन्फ्लेक्शंस के ऊपर एंड सिंप्लीफिकेशन के ऊपर ग्रामर की, वो है यूज ऑफ फ्रेंच की वजह से। और उसके बाद ये कि लैटिन वाज द लैंग्वेज ऑफ डैश, लैटिन यानी कि लातिनी जबान जो है वो किन की जबान थी, किस कौम की जबान थी, वो थी रोमन्स की, स्पेशली जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर थी वहां पे लैटिन लैंग्वेज थी, और जो ईस्टर्न थी वहां पे भी थी लेकिन वहां पे ज्यादातर ग्रीक थी। उसके बाद ये कि वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डीके ऑफ इन्फ्लेक्शन इन ओल्ड इंग्लिश वाज द एलिमिनेशन ऑफ ग्रामेटिकल डैश इन मिडिल इंग्लिश, वो है जेंडर। उसके बाद है वॉल साउंड जो है ओल्ड इंग्लिश के रिलेट टू अर्ली डैश, किसके साथ रिलेट करते हैं, वो वेस्ट सैक्सन से। उसके बाद ये कि एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो है जर्मैनिक लैंग्वेजेस का इज डिक्लेशन, द वीक डिक्लेशन जो है वो यूज हुआ व्हेन द डैश
is preceded by article demonstrative or possessive pronoun, वो है when the noun, जब noun when the noun is preceded by the article। उसके बाद ये कि at the time of Norman conquest, जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के टाइम के ऊपर जो सिविलाइजेशन थी नॉर्मेंडी की वो थी क्या, फ्रेंच थी। उसके बाद ये कि जो लिटरेचर है इंग्लिश के अंदर डेट केम डाउन टू अस फ्रॉम द पीरियड, जो कि पीरियड है 1103 से लेकर 1250, वो ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली जो है वो रिलीजियस है। उसके बाद ये कि सेवरल ओकेजन के ऊपर हेनरी वन confiscated the dash states of unruly Normans barons। सो इसका आंसर है इंग्लिश। उसके बाद है राइट द नेम ऑफ द पीरियड। अब जो पीरियड है उसका नाम आपने बताना होगा जब ये एमसीक्यू आपके सामने आएगा कि जो पीरियड था 1450 से लेकर 1150 तक का ये पीरियड था ओल्ड इंग्लिश का। उसके बाद ये कि चौसस प्रायरेस स्पोक इंग्लिश फ्रेंच though she told her tale to the Canterbury Pilgrim in, उसने जो अपने टेल बताए कैंटरबरी पिलग्रिम्स को किसके अंदर, इंग्लिश के अंदर। उसके बाद ये द लिटरेचर ऑफ द डैश, लिटरेचर जो है किसका जो है वो रिचेस्ट है और मोस्ट सिग्निफिकेंट है ऑफ एनी प्रिजर्व लिटरेचर। जितने भी प्रिजर्व लिटरेचर है अर्ली जर्मेनिक लोगों के दरमियान, सो वो है एंग्लो सैक्सन्स का जो लिटरेचर है। और उसके बाद ये कि 100 Year Wars is probably to be reckoned as one of the causes, one of the cause है वो contributing to the disuse of French। उसके बाद ये कि जो अर्ली मिडिल इंग्लिश है only to कितने मेथड्स जो है ऑफ इंडिकेटिंग प्लूरल रिमेंड फेयरली डिस्ट्रक्टिव, सिर्फ 2 मेथड्स हैं। उसके बाद ये कि जो इन्फ्लेक्शन है ओल्ड इंग्लिश की डैश इंडिकेट्स डिस्टिंक्शन ऑफ नंबर्स एंड केस, वो है नाउन। इन्फ्लेक्शन जो ओल्ड इंग्लिश नाउन जो है। उसके बाद ये कि इन प्राइवेट एंड सेमी ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस, प्राइवेट और जो सेमी ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस है फ्रेंच वाज एट इट्स हाइट इन अबाउट, फ्रेंच जो है वो अपनी हाइट पर थी किस ईयर में, वो है 1350। उसके बाद ये कि जो द ब्लैक डेथ स्प्रेड रैपिडली इन इंग्लैंड, ब्लैक डेथ जो है वो तेजी से फैला इंग्लैंड के अंदर, रीचिंग इट्स हाइट और अपनी ऊंचाई को पहुंचा कौन से ईयर में, 1349 में। उसके बाद ये कि द डिफरेंस दैट वन नोटिस, डिफरेंस जो कि एक नोट किया जाता है कि ओल्ड और मॉडर्न इंग्लिश के दरमियान कंसर्निंग स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन और इसके अलावा लेक्सिकॉन और ग्रामर। सो ये इसका जवाब है। उसके बाद ये कि इन ओल्ड इंग्लिश डैश इन ओल्ड इंग्लिश वर फर्टाइल रिसोर्स, फर्टाइल रिसोर्स था ओल्ड पुरानी इंग्लिश के अंदर वर्ड बिल्डिंग में, और पार्टिकुलरली एक फीचर जो है फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स वो है प्रीफिक्सेस। उसके बाद ये कि मिडिल इंग्लिश पीरियड का जो रेंज है वो है कब से कब तक, मार्क बाय मोमेंटस चेंजेस इन इंग्लिश लैंग्वेज, वो है 1150 से लेकर 1500 तक। उसके बाद ये कि वेल्स जो है वो बिलोंग करता है किसको, ब्रिटेन को बिलोंग करता है वेल्स। उसके बाद ये कि बाय 1215 the strong decision this declension had distinctive form of singular and plural only in certain dash adjective which ended in a consonant in old English। तो इसका जवाब है monosyllabic। उसके बाद ये कि in old English के अंदर the vowel of dash, vowel जो है कौन से सेंटेंस के एक्चुअली ऑफन डिफर्स इन द सिंगुलर एंड प्लूरल, वो है पास्ट टेंस के। उसके बाद है कि इन मिडिल इंग्लिश के अंदर द इन्फ्लेक्शंस आर वेरी मच डैश, इन्फ्लेक्शन जो है वेरी मच क्या है, डैश है कंपेयर टू ओल्ड इंग्लिश, वेरी मच एक्चुअली रिड्यूस्ड है कंपेयर टू ओल्ड इंग्लिश। उसके बाद ये कि द इन्फ्लेक्शन ऑफ द डैश, उसके बाद ये कि इन्फ्लेक्शन ऑफ द डैश, किसका इन्फ्लेक्शन जो है जर्मैनिक लैंग्वेज के अंदर वो ज्यादा सिंपलर है दैन इट वाज इन द इंडो यूरोपियन टाइम्स। सो वर्ब, सो जो वर्ब है इन्फ्लेक्शन का जर्मैनिक लैंग्वेज का वो ज्यादा इज मच सिंपलर है दैन इट वाज इन इंडो यूरोपियन टाइम्स। उसके बाद ये कि टू स्ट्रीम्स मिंगल इन ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, सो वो जो है द पैगन और इसके अलावा एंड द क्रिश्चियन। सो टू मेन स्ट्रीम मिंगल जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में है वो है पैगन और क्रिश्चियन। और उसके बाद ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज रिटन बाय, किसने लिखा है इसको, लिखा एल्बर्ट सी बोग ने। उसके बाद ये कि नॉर्समैन एंड नॉर्मन्स वर डैश इन ओरिजिन, नॉर्समैन और नॉर्मन्स जो थे उनका ओरिजिन जो है वो क्या था, कहाँ से था उनका ओरिजिन, ये ओरिजिन के अंदर स्कैंडिनेवियन थे नॉर्समैन एंड नॉर्मन्स। उसके बाद ये कि
who and which existed in the old English एग्जिस्ट थे ओल्ड इंग्लिश में बट वर इंडेफिनिट इंडेफिनिट थे या फिर इंटेरोगेटिव थे एंड डैश नॉट रिलेटिव्स एंड प्रोनाउंस नॉट रिलेटिव। उसके बाद ये कि ओल्ड इंग्लिश वोकेबुलरी एप्रोप्रिएट टू लिटरेचर एंड लर्निंग डाइज आउट एंड वाज रिप्लेस्ड लेटर बाय बोरोड वर्ड्स फ्रॉम वर्ड्स जो है वो बोरो किए गए किससे बोरो किए गए कौन कौन सी जबानों से फ्रेंच से और लैटिन से यानी कि फ्रांसीसी और लातीनी जबान से। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए और अगर इसमें कोई मिस्टेक भी दिखाई दे उसको भी आप जरूर हाईलाइट कीजिए और ये फाइल आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।